नमस्कार दोस्तों, ओजस योजना में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कैट एग्जाम की, कॉमन एडमिशन टेस्ट। यह एग्जाम आपको आईएमएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन दिलाता है, जो कि टॉप बिजनेस स्कूल इन इंडिया है। यदि हम बात करते हैं तो कैट भारत का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है मैनेजमेंट के लिए। एग्जाम इसका ऑनलाइन होता है। अगस्त के पहले हफ्ते में भरना शुरू हो जाते हैं और सितंबर के बीच में फॉर्म भरना बंद हो जाता है। यह एग्जाम हर साल नवंबर के आखिरी रविवार को होता है। रजिस्ट्रेशन फीस की यदि हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 2,400 रुपया, और यदि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो यही फीस 1,200 रुपया हो जाती है। अब एलिजिबिलिटी की यदि बात करें तो आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने जरूरी हैं, और ये जो मार्क्स हैं सभी सेमेस्टर के एग्रीगेट मार्क्स होते हैं। जनरल के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स है। मिनिमम 3 साल की जो डिग्री ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। यदि किसी का ग्रेजुएशन 4 ईयर या 5 ईयर का है, कुछ ग्रेजुएशन ऐसे होते हैं जो 4 ईयर या 5 ईयर्स के भी होते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट भी इस एग्जाम के में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, यदि 3 साल की डिग्री है तो वो 5th और 6th सेमेस्टर के बच्चे भी इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इस एग्जाम के लिए कोई भी वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 66 क्वेश्चंस में आते हैं, और यह 2 घंटे का पेपर होता है। इन 66 क्वेश्चन में 48 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और इसके 40 पॉइंट्स होते हैं। वहीं 18 क्वेश्चन जो होते हैं वह टीटा, टाइप इन द आंसर। इसमें क्या होता है कि एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आपको आंसर जो है वह टाइप करना होता है। हर सही आंसर में आपको 3 अंक मिलते हैं, और यदि आप गलत करते हैं तो -1 अंक हो जाते हैं। यह सिर्फ MCQ के लिए है, लेकिन टीटा क्वेश्चन में यदि आप गलत करते हैं तो वहां पर 0 क्वेश्चंस होते हैं, और कोई क्वेश्चंस यदि आपने छोड़ दिया है, अटेम्प्ट नहीं किया है, तो भी वहां पर आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। इसमें यदि सेक्शन की बात की जाए कैट एग्जाम में, तो यहाँ पर आपको VARC वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के 24 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो कि 40 मिनट जिसके लिए आपको मिलेंगे। वहीं DILR के लिए आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं, और डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग में 40 मिनट्स आपको मिलते हैं। वहीं तीसरा सेक्शन इसमें होता है क्वांट का, तो यहाँ पर भी आपको 22 क्वेश्चन मिलेंगे और 40 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से आपके जो सेक्शन है वो डिवाइड किए जाते हैं और ये सिक्वेंसली चलते हैं, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। सिलेबस की यदि बात करें तो कैट एग्जाम का सिलेबस डिफाइन नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर मेंशन नहीं है कि कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, लेकिन जनरल अंडरस्टैंडिंग यह है कि 10th लेवल तक का मैथ्स यहाँ पर आता है, और मैथ्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। आपको ये करना चाहिए कि पुराने पेपर जो है इस वेबसाइट में फ्री में उपलब्ध होते हैं, उन्हें देखना चाहिए, और उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ आते हैं। प्रिपरेशन यदि आपको लगता है कि कैसे करनी है, तो ज़्यादातर लोग जो है 1 साल की तैयारी लेते हैं, और कई लोग उसे से कम में भी तैयारी कर लेते हैं, कई लोगों को ज़्यादा समय भी लगता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें 5 स्टेजेस जो होती हैं वो प्रिपरेशन की यदि हम कहें तो होती हैं। एक तो पहला आपको बेसिक पूरा क्लियर करना होगा, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करने होंगे। सिलेबस आपको देखना होगा, फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी देना चाहिए, और ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको रिवीजन जरूर करना चाहिए। स्टडी मटेरियल के लिए आपको बहुत सारी जगहों पर वीडियोस, क्वेश्चन बैंक और मॉक टेस्ट जैसी चीजें मिल जाएंगी। कई लोग कोचिंग जैसी जगह पर भी जाते हैं, लेकिन कई बार कोचिंग की जरूरत नहीं है, पर कई लोग जाते हैं। सेल्फ स्टडी यदि आप कर रहे हैं तो उनके लिए यदि मैं बता दूं तो ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियोस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। इंस्टा पर अकाउंट्स में आप देख सकते हैं कईयों के, रेडिट पे देख सकते हैं, टेलीग्राम के चैनल्स बहुत सारे बने हुए हैं, कई व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं जो कि फ्री हैं। तो यहाँ से आप स्टडी मटेरियल जो है वो सेल्फ स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं। यह एक CBT एग्जाम होता है, मतलब यहाँ पर आपको एग्जाम में जो है वह कंप्यूटर से होता है, और ये घर बैठे नहीं, आपको एक एग्जाम सेंटर एलोकेट होता है, और वहां पर जाने के बाद एग्जाम में आपको देना होता है। तो ये यहाँ पर जब भी आप एग्जाम के लिए सेलेक्ट करने के लिए 6 सिटी मिलती हैं आपकी, तो जो भी आपकी प्रायोरिटी पे रहे, सबसे पहले आपको किस जगह पे जाना है, तो कोई भी 6 सिटीज आप चूज कर सकते हैं।
एग्जाम 3 स्लॉट में होता है। एक तो मॉर्निंग स्लॉट होता है जो कि 8:30 से 10:30 में होता है, और दूसरा आफ्टरनून में होता है जो कि 12:30 से 2:30 पे होता है, और थर्ड जो होता है एग्जाम वह इवनिंग में होता है, तो 4:30 से 6:30। तो इन तीनों एग्जाम स्लॉट में आपको कोई सा भी स्लॉट मिल सकता है और इसी पर ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और सभी स्लॉट्स के क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग आते हैं। तो इसके लिए कि किसी का क्वेश्चन टफ ना हो, और ऐसा कई बार हो जाता है, तो इसमें एक प्रोसेस जो है अपनाई जाती है, वो है नॉर्मलाइजेशन एंड स्केलिंग। इसके बाद ही रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, उसके पहले आंसर की आ जाती है, तो आप आंसर की देख करके अपना क्या रिजल्ट होगा तो उसका एक अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। अब रिजल्ट की कई लोग पूछते हैं कि रिजल्ट कब आता है, तो रिजल्ट ज्यादातर आखिर दिसंबर में आ ही जाता है, या तो जनवरी की शुरुआत में आ जाता है। अब जब यह सब कुछ हो जाता है, रिजल्ट भी आ गया, तो अब बारी आती है एडमिशंस की। तो देखिए, कुछ कॉलेजेस में से एडमिशन फॉर्म अलग से नहीं भरना पड़ता। कैट का फॉर्म जब भरते हैं आप, उस समय आपको टिक कर सकते हो कि कौन कौन से आईआईएमएस में अप्लाई करना है चाहते हैं, लेकिन बाकी के कॉलेज में सेपरेटली आपको फॉर्म जाकर के अप्लाई करना पड़ता है। इन सभी कॉलेजेस में अप्लाई करने की डेट अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ कॉलेजेस की डेट हो सकती है कि कैट एग्जाम से पहले ही रख ली गई हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, या उसके दौरान एग्जाम चल रहा है उसके दौरान भी हो सकता है, या फिर रिजल्ट आने के बाद भी एडमिशन की प्रोसेस वहां पर कुछ कॉलेजेस में होती है। कैट एग्जाम के बाद एक इंटरव्यू होता है, जिसमें सभी कॉलेज अपने हिसाब से इसे कंडक्ट कराते हैं। इसमें पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, रिटन एबिलिटी टेस्ट और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इस तरीके के एग्जाम्स भी कंडक्ट कराए जाते हैं। एमबीए कॉलेज में एडमिशन के लिए कैट का स्कोर प्लस एकेडमिक मार्क्स प्लस वर्क एक्सपीरियंस प्लस प्रोफाइल प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर, ये सारी चीजों को अकाउंट करने के बाद ही मार्क्स दिए जाते हैं। कैट एग्जाम का रिजल्ट 1 साल के लिए वैलिड रहता है। कैट एग्जाम जितनी बार चाहें आप दे सकते हैं, साल में ये एक बार एग्जाम होता है, और इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। अब मान के चलिए कि आपका कैट एग्जाम नहीं निकलता है, तो इसके अल्टरनेटिव्स की भी यदि हम बात करते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप? कैट एग्जाम नहीं गया, फिर भी आपको एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन लेना ही है, तो बहुत से ऐसे एमबीए कॉलेजेस होते हैं जहां कैट एग्जाम की जरूरत ही नहीं है, और बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जो कि आप कैट के अलावा भी दे सकते हैं, जैसे कि एक्सएटी, जेड जिसे बोलते हैं, स्नैप, एसएनएपी, आईआईएफटी, सीएमएटी, एमएटी, ये सारे एग्जाम देकर भी आप बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। कैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर जो है वो मिल जाता है, तो यहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं, और जो भी क्वेरीज वगैरह हैं तो आप यहाँ पर पूछ भी सकते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं नीचे दे दूंगा यहाँ पर, और बहुत सारे जो भी आपके जो क्वेश्चन है मन में, तो यहाँ पर एक एफएक्यूएस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दे दिए हैं इन्होंने, तो इनको आप पढ़ सकते हैं, जो भी डाउट्स हैं आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि एक क्वेश्चन है 36 नंबर पर, विच डॉक्यूमेंट नीड टू बी अपलोडेड व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, ठीक है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या कैसा रहेगा। तो और भी वैसे तो लगभग सारी जानकारी मैंने दे दी है, तो फिर भी यदि आपको डाउट्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं मन में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी सिलेक्शन क्या है, तो उसके क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में रहते हैं, एग्जाम फॉर्मेट क्या होगा उसके क्वेश्चन बहुत सारे मन में रहते हैं, ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, उसका आंसर दिया है, पर्सन विद डिसेबल है जो क्या है, तो उसके लिए भी यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन के आंसर दिए होते हैं, यहाँ पर आप आकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि अभी अपडेट नहीं की हुई है इन्होंने वेबसाइट, तो ये 2024 की ये जब भी अपडेट होगा तो एडमिशन के पहले ये अपडेट कर दिया जाएगा। तो वेबसाइट ही रहनी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आप काम करेगा, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिखा पुराना है। तो आशा है कि जो कैट एग्जाम में जो भी चीजें हैं, जो पहली बार कैट एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया कि सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए कि भाई है क्या एग्जाम, किस चीज के लिए होता है, कैसे होता है, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप और किसी एग्जाम के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मुझे सवाल भी पूछ सकते हैं, नीचे आप कमेंट भी लिख दीजिए, और जितना पॉसिबल होगा तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।